चलिए आज से हम लोग पॉलिटेक्निक का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस को शुरू करते हैं। आपके पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक में जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका फंक्शन है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, अलजेब्रा ये सब पढ़ चुका है, जिसमें से बाइनोमियल थ्योरम ये सब है। और अब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में फंक्शन से शुरू कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस का भी यूज होने वाला है। तो आज से हम लोग फंक्शन चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, फंक्शन चैप्टर में हम लोगों को पहले कुछ कुछ डिफिनेशन पढ़ना है। ये डिफिनेशन के हेल्प से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे वो भी मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आने वाला है। तो अभी हम लोग फंक्शन में देख पा रहे हैं कि फंक्शन में क्वांटिटी डिफिनेशन है। क्वांटिटी का मतलब होता है समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको भी हम लोग माप सकते हैं वो सब क्वांटिटी है। जैसे डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, जिसको भी मापा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटिटी कहेंगे। क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। अब पूरा मैथ में ये दो वर्ड पक्का सुन चुके हैं या सुनने वाले हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। आपको हर एक जगह ये कांस्टेंट और वेरिएबल सुनने को मिल जाएगा। तो ये कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के दौरान कोई अगर ऐसा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और जहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। ये जो पाई है आपका हर जगह पे आप क्या यूज करने वाले हैं? 22/7 या 3.14 यही यूज होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी क्वेश्चन में क्या किए, पाई का वैल्यू 22/7 ना लेके कोई दूसरा ले लिए हो, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये जो आपका पाई है ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ऐसा आपका क्वांटिटी जिसको चेंज नहीं कर पाएंगे हम लोग, वो क्या होगा? कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे 3, आपको 3 को कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका 3 में आंसर आ गया तो 3 है। उसी तरह से ई भी कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू होता है 2.71, ठीक है। और ये एक्चुअली इरेशनल नंबर है तो बढ़ते जाएगा, मतलब डॉट डॉट डॉट, लेकिन हम लोग को डेसिमल के बाद 2 डिजिट का नंबर तक याद रखना है। पाई का वैल्यू तो आप लोग को सबको पता है, या तो 22/7 या ये पाई का 22/7 अप्रोक्सीमेट में है, और ये 3.14 ये भी डॉट 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 ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये सब वैल्यू है और ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, इसीलिए सब कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल जो चेंज हो जाए, मतलब जैसे क्या है, अच्छा हाँ, उससे पहले कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ABCD। ये जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का पहले का जो अल्फ़ाबेट है ABCD, इसको हम लोग किस में यूज करते हैं? कांस्टेंट में। लेकिन अगर वेरिएबल का बात किया जाए तो वेरिएबल में हम लोग लास्ट वाला यूज करते हैं, जैसे XY W, इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल जो कि बदल जाए, हर एक पॉइंट पे बदल जाए। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको वेरिएबल और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि x जो है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा कभी हम लोग x का वैल्यू कभी 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा। तो x क्या हो रहा है? किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बदल जा रहा है। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कभी देखिएगा आपका x का वैल्यू 1 आ जाएगा, कभी x का वैल्यू 5 आ जाएगा, कभी x का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो जब भी ये क्या है, तो x क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो जब बदल रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब क्या है? वेरिएबल भी दो तरह का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसके जस्ट सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। उस फंक्शन में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरवल क्या है ये जानते हैं। इंटरवल तो देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। देखिए
चूँकि ये पॉलिटेक्निक का कोर्स है और आप लोग 10th तक कहीं ना कहीं आप लोग रियल नंबर के बारे में जानते हैं, तो जब कोई दो रियल नंबर के बीच जब हम लोग कोई सेट लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2,4, इस 2,4 के बीच में अगर हम बात करें तो बहुत सारा रियल नंबर है। तो कितना रियल नंबर है? इतना रियल नंबर कि हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो जब हम लोग को बताना होता है कि 2 और 4 के बीच में कितना रियल नंबर है, तो हम तो गिन तो नहीं सकते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इंटरवल का, जिससे क्या हो, हम लोग 2 और 4 के बीच में कितना इंटरवल है उसको शो कर पाएँ। गिन तो नहीं पाएंगे लेकिन बता पाएंगे, हाँ 2,4 के बीच में ये इंटरवल है। तो क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। तो देखिए 2 और 4 के बीच में बहुत सारा रियल नंबर है, बहुत सारा। तो ये जो बहुत सारा रियल नंबर है, इस रियल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। ये जो इसका जो सेट है इस नंबर का, उसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, इंटरवल भी आपका 3 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, लेकिन उसको हम लोग 3 टाइप में ही कन्वर्ट मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरवल आपका क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरवल में, तो एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, और एक होता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। ये 3 तरह का इंटरवल होता है। तो अब देखते हैं